इंडिया के अंदर टॉप 20 हाईएस्ट रेटेड एनिमे कौन से हैं? क्या आपको पता है? मोस्ट लाइकली पता नहीं होगा क्योंकि ये चीज ढूंढना काफी मुश्किल है। अगर आप IMDb पे जाते हैं तो वहां पर इंटरनेशनल रेटिंग मिलती है। अगर आप माय एनिमे लिस्ट पे जाते हैं तो वहां पर भी इंटरनेशनल रेटिंग मिल रही है, जिसमें से एक तो काफी ज्यादा फेमस है माय एनिमे लिस्ट वाला। अभी मैं देख पा रहा हूँ टॉप पे फ्री रेन दिख रहा है, फिर जो स्टील बॉल रन, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, चेनसॉ मैन, RZA। लेकिन जहां तक हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर कौन सा ज्यादा फेमस है, किसको ज्यादा लोग मानते हैं, तो वो पता करना अब तक इम्पॉसिबल था। बट नाउ वी हैव अ टूल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो मोस्टली इंडियन ऑडियंस के लिए है, मोस्टली इंडियन ऑडियंस का ओपिनियन रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें कोई भी बॉट आकर रिव्यू नहीं दे सकता। आपको फोन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप अपना वोट, अपना ओपिनियन दे सकते हो कि ये एनिमे अच्छा है या बुरा है। और उसके कारण आज अपने को पता चलेगा कि टॉप हाईएस्ट रेटेड एनिमेस कौन से हैं। नया फीचर लॉन्च किया गया जिसमें आप ये सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि बाकी मूवीज एंड शोज के लिए भी देख सकते हो। वेबसाइट का नाम आपको नहीं पता तो इट्स मॉकटेल, MOCTALE हमने बनाया है, हमारा खुद का है। और मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया भी तब आया जब मैंने देखा यार कि चलो टॉप 100 में एनिमे कौन से हैं, लाइक है ये सारे हैं। आई एम जेन्युइनली शॉक्ड इसमें से कुछ नाम देखकर। तो अगर आपको नहीं पता आप गेस करने की कोशिश करो। हम लोग लिस्ट की ऑफिशियल शुरुआत करेंगे। टॉप 10 पे जाने से पहले ऑनरेबल मेंशंस। भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं 3 ऑनरेबल नाम लूं, 5 लूं या 10 लूं, क्योंकि जैसे ही लिस्ट खत्म हो रही है। मैंने टॉप 10 देख लिया, 11th नंबर पे ओ ये एनिमे यार, इसका भी नाम ले लेता हूं। टॉप 15 चूज किया तो ओ 16 नंबर पे ये एनिमे यार, इसका नाम भी लेना जरूरी है। टॉप 20 सोच रहा हूं तो 21 पे ये एनिमे, इसका भाई यार ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद टॉप 25। फटाफट नाम लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं। नंबर 25 पे है चेनसॉ मैन RZA द मूवी, जिसको 82% परफेक्शन की रेटिंग मिली है। उसके ठीक ऊपर 24 पे है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, सेम अगेन 82% परफेक्शन। और उसके ऊपर है 23 पे ड्रैगन बॉल Z, उसको भी 82% परफेक्शन। 22 पे कोड गियास 83%। 21 योर नेम 83%। नंबर 20 फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड 83%। ले भाई मेरे को लग रहा है यहीं पे गालियां पड़ने वाली कि भाई ML पे तो ये टॉप नंबर 1 पे था, अभी पता नहीं टॉप 5 में होगा। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये 20 नंबर पे कैसे है? तो भाई अब मेरे को क्या पता कैसे लोगों ने वोट दिया है। और इससे पहले कि आप मुझे गाली दो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये काउंट हो रहा है। बेसिक एस रेटिंग सिस्टम जो होती है ना कि 5 में से इतने स्टार, 10 में से इतने स्टार, ना ओल्ड स्कूल, वो हमको पसंद नहीं आता। इसलिए हमने डायरेक्ट ओपिनियन बेस्ड कर दिया रेटिंग। 4 लेवल्स हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो स्किप इट, अगर आपको ठीक ठीक लगा तो टाइम पास, अगर आपको अच्छा लगा है तो गो फॉर इट, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एकदम कमाल का तो परफेक्शन। मॉकटेल के ऊपर लॉगिन करने के बाद आपको ये 4 चौकोन जैसा बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो टॉप 100 का पेज है। वहां पर आप मूवी, शो, एनिमे के साथ साथ किस रेटिंग के टॉप देखना है ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो के हम लोग टॉप परफेक्शन देखेंगे, मतलब एकदम ही हाईएस्ट ऑनर, सबसे बड़ी वाली रेटिंग। बट किसी को देखना है कि सबसे ज्यादा स्किप किसको मिला हुआ है, वो ऐसा कौन सा एनिमे है जिसको सबसे खराब में भी टॉप वाला ऑनर मिला हुआ है। ओ नो, मेरे को 2 नंबर पे रेंट अ गर्लफ्रेंड दिख रहा है। तो आप भी डेफिनेटली जाके इस लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब कुछ की रेटिंग आपको सिमिलर दिख रही होगी, 83, वो राउंड ऑफ करके दिखा रहे हैं, बट इंटरनली थोड़ा फ्रैक्शन का फर्क होगा। मान लो 82.76, 82.87, तो इसलिए वो ऊपर नीचे। और इस लिस्ट में फीचर होने के लिए मिनिमम 500 वोट्स होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। वरना किसी को 10 वोट मिले उसमें से नो परफेक्शन, मतलब 90% टॉप पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं ड्रैगन बॉल Z को देख रहा हूँ कि सिर्फ 734 वोट्स हैं, तो आप डेफिनेटली जाके इसको रेटिंग दो। और ऐसा हो सकता है कि मेरी ये वीडियो बनाने के बाद काफी लिस्ट ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो शायद 6 महीने बाद इसको हम लोग फिर से विजिट करेंगे। चलते हैं नंबर 21, मैंने बताया 20 भी बताया। नंबर 19 पे है परफेक्ट ब्लू, 84% परफेक्शन रेटिंग के साथ 950 वोट मिले हैं टोटल। सही है भाई, उम्मीद से ज्यादा रेटिंग देख रहा हूँ मैं इसको, और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो क्या शो है, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, डेफिनेटली वीडियो चेकआउट कर लेना, एंड में दिख जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर। नंबर 18 इज मॉन्स्टर विद 84% परफेक्शन। अप्रैल का महीना जस्ट खत्म हुआ और हर अप्रैल इस एनिमे की याद आ जाती है। योर लाइन अप्रैल नंबर 17 पे है, इसको भी 84%। नंबर 16 पे वो एनिमे जिसके लिए मैं कह रहा था ना कि टॉप 15 कर दूं, फिर मैंने बोला यार 16 पे है, इसको भी इंक्लूड कर ही देते हैं। दैट्स वन पीस। यस सर, वन पीस का जो एनिमे है जिसकी पेसिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो नंबर 16 पे है 85% के साथ। और 3500 वोट मिलने के बाद भी मतलब काफी सारे लोग इसको इमोशनली एकदम
पकड़ के बैठ चुके हैं। टॉप 15 की बात करी जाएगी तो नंबर 15 पे है 2001 में बना हुआ शो बेब्लेड 86%। नंबर 14 एनिमे का स्टार्टर पैक जो काफी टाइम तक था, जिससे काफी ज्यादा लोगों ने अपने एनिमे की जर्नी शुरुआत करी थी, वो है डेथ नोट 14 नंबर पे 87% के साथ। ओ नंबर 13 वाला काफी लोगों को सरप्राइज करेगा, इस वायलेट एवरगार्डन 602 टोटल रेटिंग वोट्स मिले हैं, उसमें से 88% इसको परफेक्शन है, इसीलिए नंबर 13 पे। नंबर 12 पे एक लेगेसी शो में देख पा रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ था तभी आया था ब्रा, इस पोकेमॉन। तो अब तुम गैस कर सकते हो कि पोकेमॉन और मैं कितने ओल्ड हैं। सून आई विल हिट द अंक टेरिटरी, उसके बाद अब तुम्हारे बादल भाई नहीं रहेंगे, बादल अंकल हो जाएंगे। लेकिन सही यार, देख के मेरे को काफी खुशी हुई। पोकेमॉन 12 पे है 88% के साथ। इसके आगे अब हम लोग सीधा 90s में घुसने वाले हैं, एकदम टॉप टियर, टॉप क्रीम ऑफ द क्रीम देखने मिलेगा। और नंबर 11 पे जो उसको देखकर मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये इतना नीचे क्यों है। पर्सनली आई वुड रेट इट इजीली टॉप 3 में, बट कोई नहीं, 1700 रेटिंग में से 200 लोगों को लगता है कि इट वाज जस्ट अ गो फॉर इट, तो इसीलिए 90% परफेक्शन के साथ नंबर 11 पे आता है फ्री रन। मॉकटेल जिस वेबसाइट के ऊपर हम लोग ये रेटिंग देख रहे हैं, उस पे आप एक चीज और कर सकते हो कि किसी भी शो पे क्लिक करके उसके हर एक सीजन की अलग अलग रेटिंग देखी जा सकती है। जैसे फ्री रन का सीजन 1 में देख पा रहा हूँ, इट वाज 88% परफेक्शन और सीजन 2 को 91 मिला हुआ है। टॉप 10 के अंदर हम लोग फाइनली जाने वाले हैं, एंड आई थिंक कि आप में से काफी सारे लोग अब थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि बाकी वेबसाइट्स पे या फिर जनरल डिस्कोर्स में जो एनिमे एकदम टॉप में कंसिडर किए जाते हैं, उसमें से कुछ नाम अपने को यहीं दिख गए 11 to 25 के बीच में। तो एक्चुअली टॉप 10 में है कौन से, है ना? मैं खुद सरप्राइज हो गया था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है वीडियो के लिए, क्योंकि भैया इसमें से कुछ नाम जब आप सोचोगे तो इधर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे या अपना सर पकड़ लोगे कि क्या मेरे को एक ही फ्रेंचाइज के तीन चीजें दिख रही है इसमें टॉप 10 में, सिंगल फ्रेंचाइज, एंड आई डोंट थिंक कि आप प्रिपेयर्ड हो उसके नाम आने के लिए। बट नंबर 10 इट्स अ मूवी जो 1988 में रिलीज हुई थी। ऑलमोस्ट 3500 वोट के बाद 91% लोगों को लगता है कि दिस इज द शिट, एब्सोल्यूट पीक शिट, और ये वो ऐसी मूवी है जिसको मैं फिर कभी नहीं देखना चाहूंगा। क्या आपने गेस किया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इट इज ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। यो लेट्स गो, टॉप 10 की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। टॉप 9 शो है जिसको मैंने 3 बार देखने की कोशिश करी, एपिसोड नंबर 3, फिर एपिसोड नंबर 5, फिर एपिसोड नंबर 7, हर बार शुरू से। और मुझे कहा गया कि एक बार एक मोमेंट आएगा जिसके बाद ये काफी एडिक्टिव हो जाएगा और तुम पीछे नहीं हट पाओगे। मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं इसको कंप्लीट करूंगा डेफिनेटली। 2011 का शो है ये, इसको रेटिंग काफी कम है 604, तो इसलिए बेयरली इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। लेकिन क्या जगह बनाई है, क्योंकि उसमें से 91% लोगों को लगता है कि ये परफेक्शन है। शो का नाम इज स्टाइन्स गेट और नंबर 9 देखना पड़ेगा यार स्टाइन्स गेट की। जेन्युइनली ये टॉप 10 में, टॉप 9 में अपना पोजीशन डिजर्व करता है कि नहीं, मैं देख के डेफिनेटली वीडियो जल्दी बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब करो। नंबर 8 काफी ज्यादा हार्डकोर फैंस को खुश कर देने वाला है। उसकी रेटिंग डेफिनेटली इंप्रूव होती है बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड ओवरऑल परसेंटेज। टोटल 1800 वोट्स में से 93% लोगों ने इसको परफेक्शन कंसिडर किया है। एक स्पोर्ट्स एनिमे है। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा क्लू दे दिए भाई, अब और भी बोलूंगा तो आप गेस कर लोगे, बट इट्स माय फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे जहां तक बात जाती है ओवरऑल फील और इमोशंस की। वरना पिंग पोंग दी एनिमेशन भी कम नहीं है भैया, आप डेफिनेटली देखना पिंग पोंग दी एनिमेशन, डेडिकेटेड वीडियो है चैनल के ऊपर। बट नंबर 8 पे जो एनिमे है उसका नाम है हाईक्यू। यस सर, हाईक्यू इज 93% परफेक्शन। लेट्स गो। ओ बॉय, नंबर 7 का नाम मैं कैसे लूं अपनी जुबान पे? मेरे को जेन्युइनली लग रहा है कि इस वीडियो से काफी ज्यादा बैकक्लैश आ सकता है, क्योंकि मैंने वो चीज देखी नहीं है। So I don't know how good it is, लेकिन 800 लोगों में से 93% लोग ऐसा सोचते हैं कि it is some good shit। ये एक मूवी है जो मेरे से भी पहले आई थी 1994 में। पिक्चर का नाम है डोरेमोन नोबिताज 3 विजनरी स्वॉर्ड्समैन। है डोरेमोन की मूवी, इज इट रियली गुड? आप बताओ, बिकॉज मेरा इनिशियल रिएक्शन था कि व्हाट, मैंने आज तक कहीं टॉप 10 में डोरेमोन का नाम नहीं देखा है भाई। और अगर मेरी तरह आपने भी इसको नहीं देखा है, आप भी कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपने देख रखा है फिर भी कंफ्यूज्ड हो कि ये इतना ऊपर क्या कर रहा है, तो अभी वेट करो, आपकी टेबल पीटने की बारी आएगी। बिकॉज ऑन नंबर 6 इज एन एनिमे जो 1979 में बना था। ये एक शो है, मूवी नहीं। 1979 कितना टाइम हो चुका है इसको? 21 इयर्स वहां पर और 26 साल यहाँ पर, 47। ये तुम देखो मॉकटेल मीटर इसका 1500 टोटल वोट्स में से 94% परफेक्शन है। 1400 लोगों ने इसको एकदम बेस्ट वाली रेटिंग दे रखी है। क्या आप तुम शो का नाम गेस करना चाहोगे?
It is again Doraemon. Doraemon is the 6th highest rated anime on Mocktail. I mean, I love Doraemon. मैंने बचपन में थोड़ा बहुत ही देखा था, फिर बाद में केबल टीवी हट गया, एंटीना लग गया डीडी नेशनल वाला, क्योंकि हम गरीब हो गए। लेकिन भाई नॉस्टैल्जिया चीज है, एकदम हार्डकोर। यही मैं कह रहा था कि आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज्ड, मैंने कहीं दूसरी लिस्ट में डोरेमोन का नाम एक बार भी नहीं देखा है टॉप 10 में, यहाँ पर दो बार आ गया। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों बोला कि एक इंडियन लिस्ट है, इंडिया में कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा टॉप रैंक करते हैं। सिंपल सी चीज है, मॉकटेल जो है ना वो सिर्फ अभी इंडियन फोन नंबर्स के लिए चालू किया, तो लिटरली बाहर का कोई भी इस पे अकाउंट बना नहीं सकता। ये जितने भी नंबर, जितने भी ओपिनियन तुम देख रहे हो, वो रियल पीपल है और ये उनका रियल ओपिनियन है। एक चीज डेफिनेटली फैक्टर कंसिडर करना चाहिए कि इसमें से बहुत सारे एनिमे जो लोगों ने देख रखे हैं लेकिन उसकी रेटिंग नहीं थी, ये वीडियो देखने के बाद हो सके तो वो जाके उसको रेटिंग दे, उसको इस लिस्ट में इंक्लूड करवाएं। और भैया जितने नास्टी केसेस हमने देख रखे हैं कि एक फैंडम दूसरे एनिमे को गलत रेटिंग देकर नीचे लेके आता है, प्लीज वैसा मत करना। ईर्ष्या में आके दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हो, वो बहुत ही बुरी बात है। एटलीस्ट एक लिस्ट को तो बख्शे भाई हम लोग इस चीज से। ओके, टॉप 5 में आ चुके हैं वीडियो हम लोग। टॉप 5, क्या अब तक तुम्हारा फेवरेट एनिमे मेंशन किया जा चुका है या अभी भी आप वेट कर रहे हो कि मे बी वो टॉप 5 में हो? नंबर 5 पे जो टाइटल है ना, वो देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। आई वाज सो हैप्पी। ऑनेस्टली मैं इस चीज को टॉप 3 में रख सकता हूँ, बट ये मैं कितने टाइटल्स के बारे में बोल चुका हूँ कि अब 3 रहेंगे भी नहीं, तो टॉप 5 इज गुड, वेरी गुड। लेकिन आप आग लगा सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि साले ये इस लिस्ट में क्या कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली ये ना तो कोई एक सीरीज है ना तो कोई एक मूवी है, ये बस एक सिंगल एपिसोड है। बट उस सिंगल एपिसोड को एक स्पेशल की तरह रिलीज किया गया था, जिसको आप मतलब मूवी कह सकते हो 24 मिनट की, बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा। और यहाँ पर जो मैं एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर रहा हूं ना, वो एकदम बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, एब्सोल्यूट सिनेमा। अगर मैंने किसी दिन एपिसोड्स का लिस्ट निकाला कि मेरे ये टॉप फेवरेट एपिसोड्स ऑफ ऑल टाइम है, तो उसमें ये डेफिनेटली टॉप 3 में रहेगा। सो फ्रिकिंग गुड। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, थंबनेल देखकर शायद आप समझ चुके होंगे। नाम है वन पीस का फैन लेटर, 94% परफेक्शन, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। इनफैक्ट आई पर्सनली थिंक ये थोड़ा ऊपर रहना चाहिए था, क्योंकि फिर से नंबर 4 पे आप लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन निकलने वाला है। इधर यस, इधर नो, इधर ओ नो। स्टैट्स आपके सामने है, टोटल 1100 रेटिंग, और उसमें से ऑलमोस्ट 1100 लोगों ने इसको परफेक्शन दिया हुआ है। 1992 का एनिमे शिनचैन जो भी आप कहना चाहते हो आप कह दो, फोन को बस साइड में रख के कहना, जिसका आई थिंक बेटर प्रोनाउंसिएशन होता है शिनचान। शिनचान वा तोतेमो कवाई देस, आनाता नो ओपिनियन वा कमेंट्स देस। ब्रा, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट इस वीडियो को कमेंट सेक्शन एकदम फायरी होने वाला है। इतने ज्यादा डाइवर्स ओपिनियन दिखने वाले हैं ना, बस गाली गलौज मत कर लेना। नॉस्टैल्जिया भाई, नॉस्टैल्जिया। आपका जो भी रिएक्शन है मैं कहूंगा थोड़ा सब्र करो, अभी पूरी तरीके से मत निकालना, अभी टॉप 3 आना बाकी है। और उसी टॉप 3 में जो नंबर 3 पे है उसको ऑलमोस्ट 3000 वोट्स मिले हैं टोटल में, जिसका 95% पे हम लोग आ चुके हैं परफेक्शन के। और ये टॉप 10 में सेकंड सबसे ज्यादा रेटेड शो है। हिंट के तौर पे मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहला कि ये रिसेंट शो है, 2019 में आया हुआ था, और दूसरा कि इसके 2 सीजन आ चुके हैं। सीजन नंबर 3 आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। ये एक काफी मैच्योर और सीरियस एनिमे है जिसमें मेन कैरेक्टर का कोई दुश्मन नहीं है। ब्रो एज नो एनिमीज। नंबर 3 पे है विनलैंड सागा, जिसको बहुत ही मिनिस्क्यूअल फ्रैक्शन से हराया नंबर 2 वाले एनिमे ने, 0.3% टू बी प्रिसाइज। आप समझ रहे हो, 1%, आधा परसेंट भी नहीं, 0.3, इतने मार्जिन से नंबर 2 और नंबर 3 डिसाइड हुआ है। नंबर 3 मैंने आपको बता दिया विनलैंड सागा। नंबर 2 पे कौन है, मैंने इतना बड़ा हिंट टॉप 10 में एंटर करने से पहले दे दिया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आपको अभी तक याद होगा, तो एक अच्छा खासा अंदाजा होना चाहिए। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे टुकड़े गिरा देता हूँ। इट्स अ मूवी जो 2011 में आई थी। ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज का पार्ट है, जिसका नाम आपने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी सुन लिया है कई बार। तो आप अपना दिमाग दौड़ाओ मेरे यार, मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1। नंबर 2 पे एनिमे है डोरेमोन नोबिता एंड द न्यू स्टील ट्रूप्स विंग्ड एंजल्स। क्या ये सच में इतना बढ़िया है कि सेकंड बेस्ट एनिमे का टाइटल होल्ड करता है? मैं नीचे कमेंट्स में देख रहा हूं, तो युवराज सिंह कहते हैं लव्ड इट एज अ चाइल्ड, लव्ड इट एज एन अडल्ट, विल ऑलवेज लव इट इन माई ओल्ड एज एज वेल। ये मूवी से तो मैं इतना अटैच्ड हूँ कि अभी भी कोई रील आ जाती है तो रोना आ जाता है। आई विश मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाता जब मैं छोटा था। 2011 में कितना, 14 साल, लेकिन गरीब, नो इंटरनेट, ओनली दूरदर्शन, तो इसलिए कोई भी ओपिनियन नहीं रखूंगा। आप डेफिनेटली अपना ओपिनियन बताना अगर आपने देखा है तो। बिना देखे भाई उल जुलूल बातें करने का मतलब नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर देना, क्या आपने सोचा था कि नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 शिनचैन और डोरेमोन के बीच में आपको सैंडविच होते हुए विनलैंड सागा देखने
मिलेगा। दिस इज एब्सोल्यूट प्योर सिनेमा लेवल शिट कि थॉरफिन को शिनचैन और नोबिता ने घेर रखा है। ठीक है ना, वीडियो को कंक्लूड करने की बारी आ चुकी है। टॉप नंबर 1 का एनिमे आपके सामने रखेंगे और उससे पहले मैं बता दूं कि अब तक जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेटिंग वाला एनिमे था ना, चेनसो मैन, जिसको 6000 वोट्स मिले थे, सारा टोटल परफेक्शन, गो फॉर इट, स्किप, टाइम पास, सब कुछ पकड़कर, उसको नंबर 1 वाले एनिमे ने काफी कंफर्टेबल मार्जिन से बीट किया हुआ है। 8300 रेटिंग है इसको। और ये इतनी कमेंडेबल चीज है, मैं कैसे बताऊं? जो मैथ्स को अंडरस्टैंड करता है सिर्फ वही इसकी ग्रेविटी समझ पाएगा। नंबर ऑफ वोट्स आपके जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं ना, ये हाई परसेंटेज मेंटेन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होते जाता है। किसी भी एक टाइटल के लिए 800 वोट पे 97 का परफेक्शन लाना थोड़ा इजी होगा कंपेयर टू 8000 वोट्स। तो इसलिए मैं देखकर काफी ज्यादा खुश हूं कि नंबर 1 पर जो एनिमे है ना, उसने सबसे ज्यादा वोट भी लिए और सबसे टॉप वाला परफेक्शन भी लिया हुआ 97%। जितने ज्यादा लोग आपके शो को देखते जाते हैं ना, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पसंद आएगा या उतना ज्यादा नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए आपका ये परसेंटेज वाला नंबर गिर सकता है। लेकिन भैया, बेस्ट टॉप रेटेड नंबर 1 एनिमे ने ऐसा करने नहीं दिया। ऑलमोस्ट 90 एपिसोड्स और 4 सीजन होने के बाद भी इतने लंबे टाइम तक अगर आप लोगों को इतना ज्यादा एंगेज करके रख पा रहे हो, देन यू हैव मेड समथिंग इनक्रेडिबल। इसलिए आज से हम लोग उनको लॉर्ड इसेयामा बुलाएंगे। इट इज अटैक ऑन टाइटन, द मोस्ट परफेक्शन रेटेड शो ऑन मॉकटेल, जहां तक हम लोग एनिमे की बात करते हैं। तो आप भी जाओ मॉकटेल के ऊपर, अपना अकाउंट बनाओ और अपने फेवरेट एनिमे को रेट करो, क्योंकि आई फील अगली बार जब मैं 6 महीने ये 1 साल के बाद ये सेम वीडियो रिपीट करूंगा, तो ये लिस्ट में बहुत ज्यादा बदलाव मेरे को देखने मिल सकता है। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा ये देखा जाएगा। आप एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जानना इंपॉर्टेंट है, उनकी फाड़ना इंपॉर्टेंट है कि देख साले ये है टॉप 25। सेहत का ध्यान रखना। अपन मिलता है अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।